देखिए दोस्तों, अब इसराइल के सुर बदल चुके हैं। इसराइल ईरान के साथ में समझौता करना चाहता है। इसराइल के विदेश मंत्री ने घुटने टेक दिए और उन्होंने कहा कि हम अंतहीन युद्ध नहीं चाहते हैं। ये नवभारत टाइम्स की न्यूज़ मेरे सामने है। वजह सिंपल सी है। इन्होंने ईरान के ऊपर जो अटैक और हमला किया था, ये सोचा था कि हम ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे, मगर इनको ये पता ही नहीं था ईरान की तैयारी। ईरान पहले से पूरी तैयारी करके और अपने सारे मिसाइलों का जो निशाना है, सारे अमेरिकन जितने भी बेस है मिडल ईस्ट के अंदर, वो निशाना लगा के बैठा हुआ था। ईरान ने जैसे ही सारे बेसों को तबाह और बर्बाद कर दिया, रडार सिस्टम खत्म कर दिया, अमेरिका हो गया जीरो। अब उसके बाद जब इसराइल पे बमबारी शुरू किया, देखो ये है इसराइल के बंकर। लोग अपनी इमारतें, घर बार सब छोड़ के ये बंकरों में जाके रह रहे हैं। और बंकरों का हाल ये है, वहां नफसा नफसी का आलम है। लोगों को खड़े रहने को तो क्या, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है। ये हालात है वहां के। यही सारे हालात से मजबूर होकर अब इसराइल समझौता करना चाहता है। अब ये आगे की न्यूज़ देखो आप। ये न्यूज़, ये जो हेडलाइन है, ये मैंने नहीं लगाया हूं। ये ऑलरेडी हमारे इंडिया का ही चैनल है, न्यूज़ 18 इंडिया, ये उन्होंने लगाई है। ईरान का इसराइल पर जबरदस्त हमला। मतलब क्या है, ये जो पत्रकार है या ये जो नुमाइंदे है न्यूज़ 18 इंडिया के, ये तेल अवीव में हैं और ये बता रहे हैं वहाँ के हालात, कि वहाँ पे डर, खौफ, दहशत का ऐसा माहौल है कि मेरे पीछे बोले ये जितनी इमारतें नज़र आ रही है, किसी भी इमारत के अंदर एक भी इंसान वहाँ पे नहीं है। सारे लोग अपने अपने घर छोड़कर बंकरों के अंदर जा चुके हैं। जिन लोगों को बंकरों में जगह नहीं मिली है, वो रेगिस्तानों में जा चुके हैं। जिनको रेगिस्तानों में जगह नहीं मिली, वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ये हालात इसराइल के हो चुके हैं। इसलिए अब इसराइल जो है ईरान के साथ में समझौता करना चाहता है। एक्चुअल में इसराइल को इतना जो नुकसान हुआ, ये ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने इसराइल को वरगलाया, उकसाया और कहा कि हम ईरान को सीधा कर देंगे, लेकिन ईरान ने दोनों को भी सीधा कर दिया। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। 12 दिनों तक ईरान के साथ में लड़ते रहे और फिर इनको ही समझौता करना पड़ा, जब इन्होंने समझ जाना था। लेकिन इन्होंने क्या सोचे, हम जरा अच्छी तैयारी करके दूसरा हमला करते हैं। अब उनका दूसरा हमला भी फेल हो गया। आप सोचो, जंग रुकवाने के लिए ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन को बीच में लाना पड़ रहा है। कल ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से तफसीली बातचीत की और रिक्वेस्ट और दरखास्त की कि बोले भाई, अब मैं तो ईरान, मेरे को तो कोई मुंह रहा नहीं ईरान से बात करने का, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम तू समझा उनको। तू उनसे जो है दरखास्त करके भाई समझौते की बात मान लो। क्योंकि ट्रंप समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा कि जंग तुमने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे।